ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 10वां सर्ग। रावण आदि की तपस्या और वर की प्राप्ति। इतनी कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से कहा, ब्रह्मन, इन तीनों महाबली भाइयों ने वन में किस प्रकार और कैसी तपस्या की। तब अगस्त्य जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त वाले श्री राम से कहा, रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने पृथक पृथक धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। कुंभकर्ण अपने इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित होकर गर्मी के दिन अपने चारों ओर आग में धूप जलाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में विरासन में बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भींगता रहा तथा जाड़े के दिन में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। इस प्रकार संमार्ग में स्थित होकर धर्म के लिए प्रगतिशील होकर कुंभकर्ण के 10,000 बीत गए। विभीषण तो सदा से ही धर्मात्मा थे। उन नित्य धर्म परायण शुद्ध विचार का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनका नियम समाप्त होने पर अप्सराएं नृत्य करने लगे। उनके ऊपर आकाश से फूलों के वर्षा हुए और देवताओं ने स्तुति की। तदनंतर विभीषण अपने दोनों बाहें मस्तक ऊपर उठाकर स्वधाय प्राण होकर 5,000 वर्षों तक सूर्यदेव की आराधना की। इस प्रकार मन को बस में रखने वाले विभीषण के भी 10,000 बड़े सुख से बीते, मानव स्वर्ग के नंद वन में निवास करते हैं। दशमुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक सहस्र वर्ष के पूर्ण होने पर अपना एक एक मस्तक काट कर आग में होम कर देता था। इसी तरह एक एक करके उसने 9,000 वर्षों तक बीत गए और 9 मस्तक भी अग्निदेव को भेंट हो गए। जब 10वां सहस्र पूरा हुआ तो दशग्रीव अपना 10वां मस्तक काटने को उद्यत हुआ। उसी समय पितामह ब्रह्मा वहाँ पहुँचे। पितामह ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के साथ पहुँचे थे। उन्होंने आते ही कहा, दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा उसे शीघ्र मांगो। आज मैं तुम्हारी किसी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। इस तरह दशग्रीव की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में बोला, भगवान, प्राणियों के लिए मृत्यु के समान किसी का सदा भय नहीं रहता, इसलिए मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने दशग्रीव से कहा, मुझे सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। श्री राम लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर दशग्रीव ने उससे हाथ जोड़ के कहा, सनातन प्रभु प्रजापति, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अभ्यद्य हो जाऊँ। देवबंधु पितामह, अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके समान समझता हूँ। राक्षस दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा ये वचन सत्य होगा। श्री राम दशग्रीव से ऐसा कहकर पितामह पुनः बोले, निष्पाप राक्षस, मैं प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें शुभ वरदान करता हूँ। तुमने पहले अग्नि में अपने जिन जिन मस्तकों का हवन किया वे सब तुम्हारे लिए फिर पूर्वत प्रकट हो जाएंगे। सौम्य, इसके सिवा एक और दुर्लभ वर मैं तुझे दे रहा हूँ। तुम अपने मन से जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस समय वैसा ही रूप हो जाएगा। पितामह ब्रह्मा के इतना कहते हुए राक्षस दशग्रीव के मस्तक जो पहले आग में होम दिए थे फिर नए रूप में प्रकट हो गए। श्री राम दशग्रीव के प्रोक्त बातें कहकर लोग पितामह ब्रह्मा जी से विभीषण बोले, बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रही, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाला धर्मात्मा, तुम भी अपने रुचि के अनुसार कोई वर मांगो। तब किरणमाला मंडित चंद्रमा के भांति सदा समस्त गुणों से संपन्न धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, यदि साक्षात लोग आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं कृतार्थ हूँ। मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। उत्तम व्रत को धारण करने वाला पितामह, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो सुनिए। भगवान, मेरी बड़ी बड़ी आपत्ति पड़ने पे भी मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे, उसमें विचलित ना हो और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। जिन जिन आश्रम के विषय में मेरा जो विचार हो, जो धर्म के अनुकूल हो, उस धर्म के मैं पालन करूं, मेरे लिए सबसे उत्तम और अभिष्ट वरदान है, क्योंकि जो धर्म में अनुरक्त है उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा पुनः प्रसन्न होकर विभीषण से बोले, बस तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहते हो वह सब पूर्ण होगा। शत्रुनाशन, राक्षस योनि में उत्पन्न होकर तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ। विभीषण ने जब ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए तब सब देवता उसके हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि वह दुर्बुद्धि निशाचर किसी तरह समस्त लोगों को त्रास देता है। ब्रह्मा जी इससे नंदनवन के 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों तथा बहुत से ऋषियों को मनुष्यों को खा लिया है। पहले वर न पाने कारण राक्षसों ने जब इस प्रकार भक्षण का क्रूरतापूर्वक कर्म कर डाला है,
यदि इसे वर प्राप्त हो जाए तो इस दशा में तीनों लोगों को खा जाएगा। अमित तेजस्वी, आप इस वर के बहाने इसको मुँह प्रदान कीजिए, इससे समस्त लोगों का कल्याण होगा और इसका भी सम्मान हो जाएगा। देवताओं का ऐसा कहने पर कमल नयन ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उसने चिंतन करते देवी सरस्वती उसके पास आई। उसने पार्श्व भाग में खड़े होकर सरस्वती ने हाथ जोड़कर बोले, देव यहाँ मैं आ गए, मेरे लिए क्या आज्ञा, मैं कौन सा काज करूँ। तब प्रजापति ने वहाँ आई हुई सरस्वती देवी से कहा, बानी तुम राक्षस राज कुंभकर्ण के जिह्वा पर विराजमान हो जाओ और देवताओं का अनुकरण बानी के रूप में प्रकट हो। तब बहुत अच्छा कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई। तब उसके बाद प्रजापति ने उस राक्षस से कहा, महाभाव कुंभकर्ण, तुम भी अपने मन के अनुरूप कोई वर मांगो। तब उसकी बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, देवदेव, मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। तब एवं वस्तु ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ चले गए। फिर सरस्वती देवी उन सब राक्षसों को छोड़ दिया और ब्रह्मा जी के साथ देवताओं को आकाश में चले गए। जाने के पर सरस्वती जी उसके ऊपर से उतर गए। तब दुष्टात्मा कुंभकर्ण को जीत हुआ, दुखी होकर इस प्रकार चिंतन करने लगा, यह मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई, मैं समझता ब्रह्मा जी के साथ आए देवताओं ने मुझे इस समय मुंह में डाल दिया। उसी प्रकार तेजस्वी भ्राता वर पाकर लसोड़े के जंगल में गया और वहाँ सुखपूर्वक गहने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आदि काम उत्तरकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ।